जो इस वक्त जो नैरेटिव है वो बड़ा सिंपल सा है कि ये इंटरफेरेंस जो है फॉर ऑल टाइम्स खत्म होनी चाहिए अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। नो मैटर कौन हुकूमत कर रहा है। 9 महीने से खान जेल में बैठे हुए हैं, क्यों? क्या उनके लिए आजाद होना मुश्किल काम है? क्या उनसे जेल से बाहर आना मुश्किल काम है? नहीं। लेट मी अश्योर यू, नो, इफ ही कॉम्प्रोमाइजेस, बट ही इज नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग। क्यों? वो कहता है इसको खत्म होना चाहिए, सियासतदानों तक रहनी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये जद्दोजहद है हमारी। Sir, with all we want to clean up sir, with all due the political respect, system. sir, with all due respect, when your government, आपने कहा कि उसके खिलाफ साजिश हुई, गवर्नमेंट चली गई, उसके बाद भी बाजवा साहब से मिलके उनको उस वक्त भी जो है वो ताहयात एक्सटेंशन देने की बातें हो रही थी। आप तो खुद ड्रैग करते रहना सर। देखिए, ताहयात एक्सटेंशन किसी ने ऑफर नहीं की थी। So that's a symbolic term है ना, लेकिन एक्सटेंशन ऑर्डर की थी ना। This is media speculation. Sir. You know, unfortunately, media in Pakistan does not base its narrative in truth. DG ISI press conference उन्होंने की, मीडिया नहीं कह रहा। Point ये है कि you're just trying to push in your point when there is no logic to do it. I am not trying to push in my point. I'm just trying to say, sir, कि problem ये है कि हमारी जो सियासी पार्टीज हैं, आपका अगेन मैंने आपको पहले भी ये कहा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू एक और हो सकता है, बट आपकी पार्टी का कॉलो फेल में तजाद है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। आप ये माने, अच्छा सर मुझे एक चीज़ बताएं, अगर आपकी जद्दोजहद इस वक्त ये है कि नहीं होना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, आपके लीडर नाउ नॉट द मीडिया, ही इज कम आउट कैटेगोरिकली एंड सेड कि मेरे बंदे पूरे नहीं होते थे तो मुझे एस्टैब्लिशमेंट पूरे करके देती थी। व्हाई यू ड्रैगिंग देम इन? मैं उनसे कहता था पूरे करके दो। देखिए, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट्स जो होती है ना, ये अपना मीनिंग नहीं होती, पूरा नहीं करती। पहले हमारी 35 सीटें जो हैं वो चुराई गई ताकि नो लेट मी एक्सप्लेन इट, ताकि एक वीक गवर्नमेंट में रहे। तरीका वारदात क्या है? कमज़ोर हुकूमत बनाएं, कमज़ोर हुकूमत को वल्नरेबल करें और उसको देन किक आउट द प्राइम मिनिस्टर एंड किक इन द प्राइम मिनिस्टर। हम इसके खिलाफ हमारी जद्दोजहद है, इसको ख़त्म होना चाहिए। इसीलिए खान साहब 9 महीने से जेल में बैठे हैं, इसलिए खान साहब को डील करके बाहर नहीं आ रहे। Sir, you and I can debate on this till the cows come home. No, you can debate with me. No, but I'm just saying, I have facts and figures with me, you know. मेरी गुजारिश सुन लें। अगर आपको लग रहा था 35 सीटें आपकी चुराई गई हैं, तो कितने साल तो सेम पेज का मंत्रा चलता कहा गया, 35 सीटों के बारे में स्टेटमेंट दी गई। सर गुजारिश, कितनी देर सेम पेज का मंत्रा चलता रहा? ये भी कहा गया कि एस्टैब्लिशमेंट को तनकीद करना जो है वो गद्दारी के मुतरादिफ है। देखिए, सेम पेज का मंत्रा चलता रहा, हमें कोई अल्हाम तो नहीं होना था कि जी अंदर खाने क्या हो रहा है। तो सर जब पता चला तो फिर पता चला ना कि आप किसी हुकूमत को चलने नहीं देते। हर हुकूमत के खिलाफ कंस्पिरेसी होती है, हो रही थी 6 महीने के विदिन 6 मंथ शुरू हो गई थी। हमें भी रिपोर्ट्स आ रही थी, आई वाज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, हो रही थी, रिपोर्ट्स आ रही थी। एंड येट यू नो वी वुड यू नो फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, यू नो वी ट्राई टू लुक द अदर वे कि ठीक हो जाएगा। नहीं हुआ। चलिए सर, जिसको मेरा ख्याल है वही बात है कि जो रिसीविंग एंड पे होता है उसको अपनी जो है वो उसके ऑब्वियसली ग्रीवेंसेस होते हैं। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि अभी भी एक तरह से आपके लिए आपको लेवरेजिंग जो है वो अभी भी ज़्यादा है। ज़रा फैसल बाडा साहब क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनवा देती हूँ आपको कि वो क्या कह रहे हैं। पीटीआई के रऊफ हसन साहब और दीगर रिकॉग्नाइज्ड फेसेस चीफ जस्टिस फायजीसा साहब और आमिर फारूक साहब को टाउट कह रहे हैं तो उन पे सो मोटो नोटिस नहीं है। अगर फैसल वाडा ने सवाल उठाया है जस्टिस बाबर सत्तार की तकरीर के अंदर और उसमें मैंने उनकी अहलियत को कोई क्वेश्चन नहीं किया, जो ये बात कर रहे हैं, you expect me to you know go by his word or something like that? नहीं, but इनका एक अपना कॉन्डक्ट है, मेरा अपना कॉन्डक्ट है। मैंने इंस्टीट्यूशन को कभी अटैक नहीं किया। मैंने एक्सप्रेस किए अपनी रिजर्वेशंस अबाउट इंडिविजुअल जजेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसीजंस दैट दे हैव डिश्ड आउट। आई हैव सीरियस रिजर्वेशंस व्हिच आई हैव अ राइट टू एक्सप्रेस, बट आई हैव नेवर असॉल्टेड द इंस्टीट्यूशन। हम हमेशा इंस्टीट्यूशन के पास गए हैं और जाते रहेंगे, आज भी हम हैं। आज हम लीगल फ्रंट के ऊपर अपनी जद्दोजहद आगे लेके जा रहे हैं। हमारी आज भी इलेक्शन कमीशन, ट्राइब्यूनल्स, हाई कोर्ट में पिटिशंस पड़ी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन पड़ी हुई है। एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में हमारी 9 मई के बारे में 25 मई लास्ट ईयर को हमने मूव की थी, आज तक फिक्स नहीं हुई। अब अगर मैं यहाँ बैठ के ऑब्जेक्शन करूँ या रिजर्वेशन एक्सप्रेस करूँ तो आई एम इन माई राइट टू डू दैट। 1 साल हो गया, वो पिटिशन नहीं फिक्स हो रही, क्यों? और भी है मिसालें, हाई कोर्ट की मिसालें हैं। तो इनजस्टिस तो हो रहा है पीटीआई के साथ। और अगर हम बात करें तो मतलब I mean, with due respect, you know, a Faisal Bada statement is no statement to go by. You don't expect me to go by that statement. नहीं, आप What I've said. Agreed. वो बात सिर्फ ये बात एक हो रही है कि आप कह रहे हैं कि अभी भी आपके साथ एक बायस्ड एटीट्यूड है
ही सेइंग कि मैंने ये बात मैंने तकर्री को पूछा, क्वेश्चन किया तो मेरा तो सुओ मोटो हो गया इस पे कि मैं आके मुझे शो कॉज इशू हो रहे हैं। इनके साथ जो है वो उनको वो जाएं, वो अपनी कोर्ट के साथ लड़े, हम भी लड़े हैं, हम फील करते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। मैं आपको दर्जनों केसेस की मिसालें दे सकता हूं जिसमें हमारे साथ ज्यादती हुई। मैं फील करता हूं खान साहब शुड नॉट बी वेरियस टुडे। फेक फ्रिवलस केसेस के ऊपर उनको 12-12 साल की कैद हुई है, 14-14 साल की कैद हुई है, 31 years and all. We feel that is the extent of injustice now that anybody can think of. अच्छा सर, ये अभी बात हो रही है एहतसाब, अब नैब की केसेस, एहतसाब ब्यूरो के जो केसेस हैं उस पर बात हो रही है कि बहुत सारे तो उस उधर से भी बनाए में जो कैदें हुई हैं उसकी वजह से भी हुई हुई हैं। क्या आप समझते हैं कि इस मुल्क में जो नैब का कानून है ये वाकई एहतसाब के लिए इस्तेमाल होता है या इंतकाम के लिए होता है? हर कानून जो है डिपेंड करता है कि उसको इस्तेमाल किया जाता है। कानून में कोई बुराई नहीं होती है, कोई चीज़ गलत नहीं होती है। डिपेंड ये करता है कि जी बिल्कुल उसको उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है और उसका यूज़ इस्तेमाल कैसे होता है। अब नैब का कानून ठीक एक क्लेंस करने के लिए भी सोसाइटी को इस्तेमाल हो सकता है, और नैब का कानून जो है वो एज पोलिटिकली एक्सप्लॉयटेटिव टूल के तौर के ऊपर भी इस्तेमाल करता है। अब ये डिपेंड करता है कैसे होता है। हमारे मुल्क में एक ट्रेडिशन बन गई है कि हम लोग उसको यूजुअली मिस यूज़ करते हैं, मतलब वो तो उसमें फिर कोई भी कानून होगा, ये नहीं कि सिर्फ नैब के कानून की बात है, कोई भी कानून होगा। 2 साल इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेजनली वायलेट किया गया, आपके सामने है। तमाम हुकूमतें जिन्होंने इलेक्शन करवाए हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, दे हैड लिव्ड बियॉन्ड देयर मैंडेट। इससे बड़ा जुर्म कोई हो सकता है? किसने किया ये? अब ये नैब का कानून तो छोटी सी बात है ना, छोटी सी मिसाल है। पूरा सिस्टम आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल होया हुआ था। वो अब मैं तो आपको एक प्रेडिक्ट करके बता सकता हूं कि जो कुछ भी हुआ है इंक्लूडिंग द इलेक्शंस, यू नो, आई थिंक अगर कोई बंदा genuinely इस सिस्टम को क्लीन अप करना चाहता है तो दिस मस्ट गो टू अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर इंटरप्रिटेशन दैट कैन एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होल्ड इलेक्शंस, और डिसीजंस ऑफ एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, यू नो, उनकी वैलिडिटी क्या है, उनकी लेजिटिमेसी क्या है। तो ये जाएगा, मेरा ख्याल है ये किसी वक्त जाएगा। तो इससे ज्यादा 2 साल में पीरियड में जो हुआ है नैब के कवानीन तो यू नो दे पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस एज कंपेयर्ड टू द ब्रेजन मैनर इन व्हिच अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स हैव बीन अलाउड टू कंटिन्यू फंक्शनिंग। प्रॉब्लम ये है कि यही जो इदारे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इतलाक डिपेंड करता है कि लॉ का इतलाक किस तरह, उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह हो रही है। बट डोंट यू थिंक कि इसमें ऑल आर पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द स्पेक्ट्रम शुड सिट एंड डिसाइड कि इनका किस तरह इस्तेमाल होना है, क्योंकि जो भी पार्टी आती है इक़्तिदार में वो मुखालिफ के खिलाफ, एंड अगेन आई एम नॉट आपको इसमें कुछ सिंगल आउट नहीं कर रही, आपकी पार्टी के दौरान भी जो है जब आपकी दौरे हुकूमत थी तब भी ये हुआ कि जी नैब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होती है। खोसा साहब के रिमार्क से सुप्रीम कोर्ट से आए, अब फिर उसी तरह की जो है वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। डोंट यू थिंक इट्स हाई टाइम कि रूल्स ऑफ द गेम तय करें बैठ के? हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एंगेज्ड हैं, तमाम एक्सेप्ट 3 द वंस इन पावर। हाँ, क्यों? बिकॉज वो मैंडेट चोर जमाते हैं, हम उनके साथ भी इंगेज करने को तैयार हैं अगर वो अपना चोरी किया हुआ मैंडेट जो है वो रिलिंक्विश करते हैं। हम बाकी पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी से एंगेज्ड हैं। हमारा एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसमें और जमातें भी शामिल हो रही हैं। तो ये कहना कि जी हम एंगेज नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं फॉर द गुड ऑफ द कंट्री, वी आर इवन विलिंग टू एंगेज विद देम, बट कम अज कम अपना चोरी किया हुआ मैंडेट जो है वो वकेट करें। वी टॉक टू देम। मैंने तो कितने दिन से मैं ये कह रहा हूँ, हमारी बात हुई है, बाकी सबके साथ हम एंगेज कर रहे हैं। माजी में आप पे ये इल्ज़ाम था कि आपने मैंडेट चुराया है और उसमें आपने एक पार्लिमानी कमेटी बना दी जिसकी फिर कभी एक मीटिंग हुई, उसके बाद नहीं हुई। आज वो भी ये कह रहे हैं हम पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं। पार्लिमानी कमेटी का काम नहीं है यहाँ, यहाँ तो एक सिस्टम लिखा हुआ है ना आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हम फॉलो कर रहे हैं। हमने अपनी रेफरेंसेस बना के इलेक्शन कमीशन में जमा कराई हैं, 73 रेफरेंसेस चले गए हैं। अब वो इलेक्शन कमीशन उनको हैंडल करेगी या ट्राइब्यूनल्स हैंडल करेंगे, उसके बाद हाई कोर्ट में जितनी तादाद है जो तादाद है ट्राइब्यूनल्स की जी जी मैं अब उसके ऊपर क्या हो रहा है, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ट्राइब्यूनल्स के लिए 8 जजेस भेजे और 8 ही ट्राइब्यूनल्स बनने हैं, आपको पता पंजाब में। उसमें से 2 जो थे वो जज ले लिए, बाकी 6 जजेस वापस कर दिए, कहा जी आप हमें एक पैनल भेज दें, हम खुद करेंगे। ये इनका प्रेरोगेटिव है नहीं है, ये क्यों करना चाहते हैं? ये अपनी पसंद के जजेस चुनना चाहते हैं। इसीलिए इसी तरह से जो दूसरी वो जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के लिए 6 जजेस उन्होंने भेजे, उनको भी वापस कर दिए। वहाँ भी कहते हैं जी कि हमें पैनल दें, जहाँ की प्रेरोगेटिव जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का है।
तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब से ये इलेक्शन कमिश्नर साहब आए हैं वो सिस्टम को मैनिपुलेट करके अपने डिज़ायरेबल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इनको चाहिए कि कम से कम जो जजेस तो आए हैं उनकी तरफ से उनको लगा दें। आपने अपना केस प्रेजेंट करना है, आप उसके अपने केस की मेरिट के ऊपर फेथ रखें। जो भी बैठा होगा वो करेगा, उसकी बेसिस पे करेगा। अच्छा सर, तो क्यों उनको वापस किया इन्होंने, क्यों नहीं उनको अपॉइंट कर? सर इसमें तो बिल्कुल सवालिया निशान लगता है कि, और वैसे भी जब शुरू में जब इलेक्शन के फौरन बाद सिर्फ 2 जो हैं वो ट्राइब्यूनल्स बने थे, उस पर भी बहुत सवाल उठ रहे थे कि ये तो अक्रॉस द बोर्ड इस वक्त सभी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली आपको पता है कि 180 दिन में तमाम पेंडिंग पिटिशन जो है ना उनको सॉर्ट आउट करना है। तो 2 अगर ट्राइब्यूनल्स बनाएंगे तो कभी वो तो 200 साल चल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। और अभी मेरा ख्याल है कई पिटिशन जो है 2013 की भी पढ़ी नहीं है, अभी तक पढ़ी नहीं है, तो वो नहीं उस तरह होगा। एक बात बिल्कुल सेगमेंट क्लोज करने से पहले बता दीजिए, खान साहब से एक बयान जो है वो मंसूब किया जा रहा है कि क्योंकि 9 मई के बाद बहुत सारे लोगों ने प्रेशर में जो है वो रिज़ाइन किया था, तो एक कमेटी बनाई जाए जो कि उन लोगों के लिए हो जो वापस आना चाहते हैं। तो एससी पहले इसकी तस्दीक या तरदीद कर दीजिए, फिर मैं अगला सवाल। ऐसी कोई बात नहीं हुई है। नहीं हुई। हाँ, खान साहब का डिसीजन क्या है वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। उन्होंने कहा है कि जब मैं आज़ाद हूँगा इंशाअल्लाह ताला, जब वो बाहर आएंगे तो उस वक्त हम देखेंगे कि कौन कौन, सारे लोग तो अब तो अपने सियासी जनाजे लेके बैठे हुए हैं ना हमारे दर के ऊपर। मैं ये कहता हूँ कि जी हमें ले लीजिए, बट व्हेन वी नीडेड देम दे स्टैप्ड अस इन द बैक। देयर मे बी अ फ्यू जेन्युइन केसेस, जैसा कि आप फरमा रही हैं, वो सब डिसाइड होगा जब खान साहब इंशाअल्लाह ताला बाहर आएंगे, फिर उसके बाद ये केस टू केस स्टडी होगा। उस वक्त तक किसी को नहीं लिया जा रहा। तो ये जो चहमगोइयाँ हो रही हैं फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल साहब या फ़ारूक हबीब, इनके बारे में अभी कोई फैसला ये होना ही नहीं है उस वक्त तक जब तक कि खान साहब बाहर नहीं आते हैं, आज़ाद नहीं होते। उस वक्त तक ये चीज़ बिल्कुल अंडर द रैप्स रहेगी, अंडर द रैप्स रखेंगे। रऊफ हसन साहब, थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू विद अस, थैंक यू। अब प्रोग्राम का ये सेगमेंट क्लोज करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ उज़मा कारदार साहिबा होंगी और हमारे साथ शौकत बसरा साहब होंगे। विल बी राइट बैक।